तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सद्गुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। तदायु तन मनोवच, वही जन्म सफल है, वही कर्म सफल है, वही आयु सफल है। जिस जन्म आयु कर्म के द्वारा जगतवंत सर्वेश्वर सर्वाधार कर्तुम अकर्तुम अनथ अनथ सर्व कर्म कर्तुम समर्थ ब्रह्म रुद्रादि वंदित पादपीठ भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर के जुगल चरणारविंद में मन लगे, उसके लिए धन्यवाद कहा गया है, उसके लिए बधाई दी जाती है। इसलिए अपने लोग धन्यवाद के पात्र हैं। अतः नाम लेते हुए, नाम और रूप लीला धाम है। नाम के बाद यदि आप का मन चित्त बुद्धि सब के सब नाम महाराज के स्मरण चिंतन भजन पूजन में लग गया तो नाम भगवान ऐसी कृपा करेंगे आपके ऊपर, जिनके नाम लेते हैं उनके परम पावन परम पवित्र कलमलहारिणी पतित पावनी झांकी के दर्शन करा देंगे। अर्थात भगवान के दर्शन करा देंगे। नाम भगवान, नाम स्वरूप अरूप के दर्शन करते करते नाम भगवान ने रूप भगवान के दर्शन कराए। अरूप भगवान क्या करेंगे तो लीला भगवती के दर्शन करा देंगे। देखो, लीला भगवती का चिंतन करते करते जहाँ जिस स्थान पर सर्वधाम मूर्धन्य श्री वृंदावन के दर्शन यहाँ बैठे बैठे कर लेंगे आप। जो कमी है हम में आप में है, नाम में नहीं। अरे अपने में कमियों को दूर करने के लिए स्वयं सर्वाराध्य भगवान श्याम सुंदर भी अपने नाम का आराधन करते। देखिए, भगवान राम कृष्ण भी समय आने पर नाम भगवान से शरण लेते हैं। एक दिन हमने बताई थी बात, श्री निम्बार संस्कृत महाविद्यालय में मैंने पढ़ाया, उसका सर्वोच्च पदाधिकारी बनाया। तो पढ़ाते समय हमारे साथी थे श्री कृष्णचंद्र गोस्वामी, अध्यापक थे, श्री राधा वल्लभ गोस्वामी में। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। क्या कही? देखिए, श्री हित हरबंश जी महाराज की प्रतिज्ञा क्या है, आपके आचार्य की प्रतिज्ञा क्या है, उस प्रतिज्ञा का अनुसरण हमको आपको करना चाहिए। वो क्या कहते हैं, किसी ने पूछा आपके आराध्य कौन है, तो क्या कहते हैं, रहो को काहू मन ही दिए। मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा, शपथ करो तिन छिए। मैं, तिन कहते हैं घास को, घास के समान कुसा होता है, कुसा कुश, तिल कुश लेकर संकल्प नहीं करते हैं। हम भागवती कथा सुनेंगे, हम सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हैं, घट स्थापन आदि करते हैं। तो क्या कहते हैं, हम प्रतिज्ञा पूर्वक कहते हैं
मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा। भागवत जी में 10वें स्कंद में एक वचन आता है, भगवान श्री कमलदल नेत्र परमहंस परिव्राज का आचार्य श्री परमहंस श्रीमन राधा रानी, राधा रानी के करार बिंद पर विराजमान रहने वाले ये श्री सुख जी हैं। सुखदेव जी जब कथा करते हैं तो सर्वेश्वर श्याम सुंदर उनके सामने विराजमान होते हैं, उनके दर्शन आनंद प्राप्त करते हुए उनकी कथा का गान करते हैं। उनको ऐसा आनंद आया कि प्रधान श्रोता जो बैठे थे राजा राजेश्वर श्री श्री परीक्षित जी महाराज कहा, राजन यहाँ यहाँ मन को यहाँ लो, उधर मत ले जाओ। जैसे अपने लोग भग जाते हैं ना, कि मेहनातपुर चले गए, भवानीपुर चले गए, गंगा किनारे चले, क्या क्या होता होगा न जाने। मैं अपनी बात बताता हूँ, मेरा मन चक्कर काटता है जब कथा बादशाह का मन चक्कर काट रहा है, कथा शराबा का तो चक्कर काटेगा ही। राधे 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 राधे। लेकिन श्रीमान सुखदेव जी महाराज श्याम सुंदर की नीलमणि स्वरूप श्री श्याम सुंदर के मांगलिक विग्रह के दर्शन करते हुए इतना आनंद आया, आनंद में विभोर होकर कहा, राजन यहीं आओ, हाथ जोड़े, ए नाम कृष्ण देखते हुए ए नाम कहते, श्याम सुंदर दर्शन करो ना। अच्छा, कृष्ण मेन वही तुम आत्मान अखिलात्मा नाम। ये जो हमारे सामने में विराजमान नंदन जसोदा के लाडले लाल राधा के प्राण प्रियतम श्री श्याम सुंदर विराजमान है, इनको तुम अली गली पचकल्याणी देवताओं में मत गिनना। राधे राधे। क्या कहते हैं, एनम कृष्णम तुम अवे ही। भगवान श्री कृष्ण, इन भगवान श्री कृष्ण को तुम ऐसा समझो। कैसे आचार्य चरण बताते हैं, आत्मान अखिलात्मना, अनंत ब्रह्मांड में जितने जीव हैं चेटी से लेकर ब्रह्मा पर्यंत सबके आत्मा श्याम सुंदर है, सबों के प्राण श्याम सुंदर हैं, ऐसा समझो। सुनते ही भक्त शिरोमणि श्रोत्री श्रेष्ठ राजर्षि सप्तम परीक्षित जी ने अश्रुमोचन पूर्वक कहा, भगवान मेरे दिल में शंका हो गई, बोलो। भगवान श्री कृष्ण अनंत ब्रह्मांड के जीवों की आत्मा है, तो ये बिना आत्मा के हैं क्या? इनकी आत्मा है कि नहीं, सो बताइए। क्या बढ़िया बात है। क्या कहते हैं, आत्मा तो राधिका तस्य, भगवान श्री कृष्ण सबों की आत्मा है। अब भगवान श्री कृष्ण की आत्मा राधा रानी, इसीलिए हमारे रसिक शेखर श्री हितरवंशी कहते हैं, रहो को काहू में नहीं दिए। कोई भूत की सेवा करे, प्रेत की सेवा करे, गंगा की सेवा करे, कमला की सेवा करे, गोरैया की सेवा। गोरैया जानते हैं, एक कोई जाति होती है मुसहर आदि, गोरैया एक देवता है, उसकी सेवा करते हैं वो। अब कुछ ऐसे हैं जो शीतला की सेवा करते हैं, शीतला मैया, उनका जो अब देखोगे रूप डर के मारे भग जाओगे। गधा के ऊपर बैठी नंगी देवी, चतुर्भुजी नाना प्रकार सत लेकर, देखते ही डर के मारे मूर्छा हो जाएगी। तो क्या कहते हैं, रहो को काहू मने दिए। जिसने अपने मन को भटका रखा है, अटका रखा है, न जाने क्या कर रखा है, उससे अपना कोई संबंध सरोकार नहीं है।
मतलब आप किनकी सेवा करते हो? श्री हरिराम व्यास जी ने पूछा। मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा। नहीं, मैं तिल कुश लेकर के प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूं, शपथ करो तृणचिए। प्रतिज्ञा पूर्वक मैं कहता हूं, मैं रास रासेश्वरी कृष्ण प्राणेश्वरी श्री श्यामाजू ही हमारी इष्ट हैं और हम किसको नहीं जानते। जे अवतार कदम्ब भजत हैं कर दृढ़ ब्रजू ही है। जब निश्चय पूर्वक भगवान का अनंत अवतार हैं, उन अवतारों के चक्कर में फंसने दो। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। मैं बता रहा था श्री श्री कृष्ण चंद्र गोस्वामी श्री राय वल्लभ जी गोस्वामी अब नहीं है, वो बता रहे थे सबके सामने जो दिखते हैं श्री राय वल्लभ जी, उनके बगल में गद्दी सवार रानी, लेकिन हम लोगों के आराध्य तत्व कौन है जानते हैं? जाना कहिए तब तो कहते हैं श्री राधा नाम। श्री भी नहीं है, राधा राधा, रो आ धो आ, राधा नाम ये हम लोगों के आराध्य हैं। बताते नहीं, परम धन राधा नाम आधार, परम धन राधा नाम आधार। जय श्याम मुरली में टेरत सुमरत बारंबार, वेद तंत्र को मंत्र मनोहर, यह सार के सार। व्यास दास प्रकट कोटिन रूप धरे नंद नंदन, तो उन पायो पार, परम धन राधा नाम आधार। और अंत में है व्यास दास अप्रकट बखानत, डाड़ी भाड़ में भार। सुना देता हूं, ये अभी हाल की बात है, पुरानी बात नहीं है। हम जिनसे व्याकरण पढ़ रहे थे अब वो भी नहीं रहे। पंडित प्रोफेसर नाम धन अद्वितीय विद्वान ब्रजराज कोश में, उनके टक्कर के विद्वान कोई दूसरा नहीं था। राष्ट्रपति पुरस्कार पुरस्कृत श्री श्री ब्रजरथ प्राप्त श्री वैद्यनाथ झा जी महाराज, आप लोगों ने देखा होगा। साधारण वेश में बिहारी जाते न ढेका लांग खुल जाता है, माला जरात में साधारण कपड़े चले जाते। वैसे ही स्वयं उनके गुरु जी का था, पंडित राजा राजेश्वर श्री भगीरथ झा जी ढंगाहरपुर के थे। हमने अपनी आंखों देखा। परम रस का आचार्य श्री श्री, जिन्होंने अपने जीवन में 2 बार बृषभान राज दुलारी राधा रानी के परम पावन दर्शनामृत को प्राप्त किया था। श्री प्रियासन बाबा जी महाराज, जिनकी कथा सुन अखंडानंद जी बैठते थे, करपात जी बैठते थे, श्री विजय कृष्ण गोस्वामी जी बैठते थे। ये भारत प्रसिद्ध
संत विद्वान थे, साधारण वेश में। एक बार की बात सुना देता हूँ। हमारे गुरुदेव भगवान के श्री गुरु जी थे, श्री श्री माधवदास जी महाराज, श्री माधवदास जी महाराज। उनका निकुंज महल का नाम था श्री अली माधुरी सखी। अली माधुरी निम्बार संप्रदाय में सखी प्रधान उपासना। आज हम से बातें करते हैं तो आपको सखी का रूप बनाना पड़ता है। आप चिंतन करें मैं सखी हो गया, आज जो सखी हैं अब स्वयं, उनको तो कठिनाई नहीं है। राधे राधे। एक स्वतः कोई बना हुआ है, एक बनने का प्रयास करता है, अंतर नहीं होगा। राधे श्याम राधे। तो उन्होंने निकुंज के माधुरी नाम का ग्रंथ है, उसमें लिखा है। एक बार हमारे पास हमारी आदत थी, जो ग्रंथ मिलता उसकी एक बार आवृत्ति कर देते थे। अब तो आंख नहीं काम करती, ठीक है। एक दिन प्रियालाल जी नित्य निकुंज मंदिर में विराजमान है। सखियां अपनी अपनी सेवा कर रही हैं। श्याम सुंदर के करारविंद में वेणु है, वेणु। ये बंसी है, इसलिए बंसी वाले बाबा हैं। बंसी लगभग 2 हाथ की होती है, मुरली होती है 18 अंगुल की। अब वेणु होता है बहुत छोटा, जैसे हमारे कन्हैया छोटे नहीं है, छोटे हैं लेकिन सभी देवताओं के कान पकड़ कर राधे राधे कर देते हैं। खोटे, छोटे होने पर भी बहुत खोटे। ये रे श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजश्याम जी राजेश्वरी जी ने, प्यारी जी ने प्यारे घनश्याम से कहा, प्यारे आप अपना वेणु हमको दोगे, लीजिए। अब राजेश्याम जी देखिए क्या लीला होती है। श्याम सुंदर ने वेणु दिया, श्री किशोरी मणि ने अपने अधरामृत का प्राण कराना चाहती, वो मौनी हो गया। जिसको बोक का तो अपना बोका वेणु बोक हो गया, ठोकती पीटती राधे राधे करती। आपने कहा श्याम सुंदर आपने सिखा पढ़ा दिया इसको क्या? अरे राम राम। नहीं प्यारी हो, उन्होंने कुछ नहीं किया। बोलती क्यों नहीं, बोलता है क्यों नहीं वेणु? कई बार प्रयास करने पर भी जो नहीं बोलता, आपने कहा ये लो रखो अपना। श्याम सुंदर को बनावटी क्रोध आ गया। प्यारे जो ने कभी नहीं मांगा, अब की बार मांगा है, इसको बोलना चाहिए, नहीं बोला, गुस्सा है। क्यों रे, क्यों नहीं बोला? आप बजाते हैं तो राधे राधे करने लग जाता है। देखो प्यारे जी हमने कुछ नहीं पढ़ा इसमें, बजाओ। फिर लिया, नहीं बजा। आपको भी थोड़ा राधे राधे होने लगा। श्याम तो रखो। श्याम सुंदर चाहते हैं किशोरी मणि के मुखार बिंद से संवादित हो, कुछ बोले। तिवाड़ा देना चाहते हैं, हम नहीं लेंगे। श्याम सुंदर को वास्तविक क्रोध आ गया, फेंक दिया। अब वेणु रो रहा है,
उस भाषा को तो उसकी भाषा जो जानता वही जानेगा। किशोर जी तुरंत जा करके उठाया, देखो बेणु चोट लग गई, कोई बात नहीं, आप मुझसे क्यों नहीं बोलते हो ये बता दो। उनका किशोरी मणि आपका ही तो मैं हूँ। श्यामा जू का बेणु है, श्याम सुंदर ने अभिनय करके लिया, दे दिया। श्याम बेणु ने प्रतिज्ञा की थी उसी समय में, देते समय, राजेश्वरी जू केवल मैं जब कभी बोलूँगा आपका नाम ही बोलूँगा, आपके गुणों का ही गान करूँगा। आपका अनंत नाम है, उन्हीं नामों का मैं इधर उधर करके बोलता रहूँगा और किसी का नाम नहीं लूँगा। आप यदि मेरी प्रतिज्ञा पर, मेरे प्राण पर, मेरी बातों पर अब विश्वास नहीं हो, अब करके देखो। आप अपने प्यारे का नाम लेकर बुलाना चाहते, हमने तो प्रतिज्ञा की हुई। मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा, शपथ करो त्रिचिए राधे श्याम। हरबंश जी महाराज संप्रदाय के मिले संत, उन्होंने कहा वेणु के अवतार से, वेणु के अवतार से हे हरबंश जी महाराज हैं, अब वैसे ललिता जी के अवतार माने जाते हैं, सब ठीक है। वेणु ने कहा हे प्राण कृष्ण प्राणाधिष्ठात्री राजेश्वरी राधारानी, आप अपने प्यारे का नाम लेती हो, मैं तो अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ सकता, मैं तो केवल आपका नाम लेता। आप जरा अपना नाम लेकर देखो। तो क्या किया आपने, लिया अधरामृत का पान कराती हुई, केवल रा का रा कहते ही ऐसी बाढ़ आई, सब को सब गोता खाने लगे। अभी श्याम सुंदर सिंह हैं, समस्त गोपियां सब का सब गोता खा रहे। सुदूत समाप्त। आपने धा कह दिया, धा कहते ही श्याम सुंदर भी अक्का बक्का चक्का करते हुए लौट गए। समस्या खड़ी हुई। अब वृंदावनेश्वरी श्यामा जो इन सबों को चैतन्य देखना चाहती हो तो हाँ देखिए, सर्वविद होने पर भी प्रेमाधिक्य के कारण ऐसा मालूम पड़ता है कि श्री जी भूल गई हैं। तो वृंदावन सखी, वृंदा सखी आपसे कहा दोबारा अपना नाम लीजिए। फिर बंसी बड़े आनंद के साथ राधा नाम लिया, सब के सब चकाचक हो गए। कहने का तात्पर्य एक निष्ठ होना अनिवार्य है। एक निष्ठ नहीं होंगे तो चक्र काटते रहो। एक निष्ठ श्री सीताराम के आराधक हैं, सब में उन्हीं को देखो। सिया राम मैं सब जग जानी होना चाहिए। गंगा के गंगाधर, जमुना के जमुनाधर से काम नहीं चलने वाला है। एक देखिए, एक व्यभिचारिणी भक्ति होती है, एक अव्यभिचारिणी भक्ति होती है। हमारे इष्ट, हमारे परमाराध्य सर्वदेव वरेण्य भगवान श्री श्यामा श्याम है। आओ रामेश्वर नाथ महादेव बाबा हैं, गोपेश्वर बाबा हैं, हनुमान जी महाराज हैं। फिर उनको इसलिए नमस्कार प्रणाम करते हैं, हमारे परमाराध्य श्यामा श्याम के अनन्य भक्त हैं। हमेशा इनके रोम रोम से उनके मंगल में नाम निश्चरित हुआ करते हैं, इसलिए ये भी हमारे हैं। स्वतंत्र यदि किसी देवी देवता को नमस्कार किया, ये व्यभिचारिणी भक्ति हो जाएगी। जैसे पतिव्रता पत्नी
मनसा वाचा कर्मणा, स्वप्नावस्था में भी अपने प्राण वल्लभ पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष को नहीं देखती है। गोस्वामी जी डंक की चोट में उटंकित करते हैं, उत्तम के असबस मनमाही, स्वप्न आन पुरुष जगना ही एकमात्र। तो व्यभिचारिणी भक्ति अग्राह्य है, अव्यभिचारिणी भक्ति ग्राह्य है। अर्थात हम तुलसी के जड़ में पानी देते हैं इसलिए कि तुलसी बड़ी महिमा नहीं। हमारे देखिए, हमारे निवाड़ संप्रदाय में तो मान बिरा भ्रम को न ले जाए। भगवान श्याम सुंदर गोपियों के बीच में ही हैं। जैसे मैं आपके समान साड़ी पहन लूं, बात बताता। आप लोग इधर देख रहे हैं, आने वाले हैं, आने वाले हैं। मैं चक्र काटता हूँ साड़ी पहन करके आपके सामने घूंघट काट करके आ गया, आपके बीच में हूँ, आप नहीं पहचान पाएंगे। पहचानेंगे? श्रीमान श्री परमान सुखदेव जी महाराज कहते हैं, भगवान ने देखा, अच्छा अब इनको मेरी आवश्यकता उड़ा देते हैं। कुछ बात होती है तुरंत आकर राधे राधे करते हैं, प्यास लगती श्री कृष्ण पानी पिला देते हैं। अभिमान हो गया। मूल में लिखा है आत्मान में निरे, अब आत्मानुरागी हो गई। जो कृष्णानुरागिनी थी अब आत्मानुरागिनी हो गई। भगवान का ठीक, करो मस्ती लो। भूल है राशन, भूल। इसीलिए श्री परम जी कहते हैं, जब सर्वेश्वर श्याम सुंदर, गोपी शब्द का अर्थ होता है गुपु रक्षण धातु है। गोपायती, कम गोपायती, किसकी रक्षा करती हैं गोपियां? किसकी? सर्वरक्षारम, सर्वरक्षा कर्तारम श्री कृष्णम गोपायती। श्री कृष्ण की रक्षा करती हैं गोपियां। बोला अनंत ब्रह्मांड के परम रक्षा तो श्री कृष्ण है, इनकी रक्षा कैसे करेंगी? जो श्री कृष्ण की रक्षा करने में वो खाती हैं श्री कृष्ण के लिए, पीती हैं श्री कृष्ण के लिए, सोती हैं श्री कृष्ण के लिए, गैया का दूध निकालते श्री कृष्ण के लिए, झाड़ू लगाते हैं कृष्ण के लिए। क्यों झाड़ू इसलिए लगाती हैं? अपने आंगन में श्याम सुंदर आएंगे, हमारे आंगन को साफ सुथरा देकर बड़े खुश होंगे। स्नान कर सुंदर श्रृंगार करने इसलिए हमारे सौंदर्य को देखकर श्याम सुंदर बड़े खुश होंगे। उद्देश्य क्या है? यही उद्देश्य एक भक्त को करना चाहिए। और रसोई इसलिए बनाती बढ़िया, श्याम सुंदर आएंगे, उनको हम 2 गिलास खिला देंगे। खाना पीना सोना बैठना, प्रत्येक क्रिया में श्री कृष्ण, अपनी सारी क्रियाओं को श्री कृष्ण सेवा से जोड़ रखा है उन्होंने। इसलिए गोपी वो देखिए राजा श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। अच्छा, सर्वेश्वर श्याम सुंदर राज श्याम, रास की बात नहीं भी आई थी। रास से सो कहते हैं व्याकरण के आधार पर। इधर ऐतरेय उपनिषद कहती है
रसो वैश, रस स्वरूप श्याम सुंदर है। राम कृष्ण रस स्वरूप है। उस रस के ही आप मित्र हैं, सखा हैं, दोस्त हैं। और रसपान करते रहे अब तक। दैव दुर्भाग्यवश उस रस के की खान श्याम से हम अलग हो गए। उस रस को, उस शांति को, उस आनंद को हम कहाँ ढूंढ रहे हैं? पति में, पत्नी में, लड़के में, कुटुंब में, परिवार में, खेती में, बाड़ी में, महल में, मकान में। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन, मन, धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। यहाँ है वो रस। अच्छा, जब तक वह मूल में लिखा हुआ है उपनिषद में, रसम हे वायम लब्ध्वा लब्धि भवति, जब तुमने जिस रस को छोड़ा है, जब तक वह रस तुमको नहीं मिलेगा तब तक तुमको आनंद नहीं मिलेगा। कहीं ब्रह्मांड में, किसी भी ब्रह्मांड में जब तक वह रस नहीं मिलेगा तब तक तुम कहीं जाओ, चक्कर काटो, आनंद नहीं मिलेगा। देखिए, रस माने कृष्ण, रस माने, रस माने जब कृष्ण होता है तो रस माने क्या? तो रसानाम समूहो रस, जहाँ अनेक रसों का बहुतायत हो गया, उसका नाम रस। भगवान श्री कृष्ण एक रस है। और जब बहुत सारे गोपी माने जीव, जीव जब तक रस स्वरूप ब्रह्म श्री कृष्ण को नहीं प्राप्त करेगा तब तो चक्कर काटते रहे। गोपी माने जीव। जब भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर आ गए सबों के पास में, तो भगवान श्याम सुंदर इनको प्यास तक तुरंत पानी पिला देते, पिया देते हैं। ओढ़ने के लिए ओढ़ने उड़ा देते हैं। थक गई तो चरण दबा देते हैं, सब काम करते हैं। अब इन्होंने देखा श्री कृष्ण जैसे हमारे समस्त क्रियाकलापों को संभालने वाले, मेरे समान ब्रह्मांड कौन ऐसी स्त्री होगी? तो क्या कहते हैं? आत्मान। आत्मानुसंधान करना लगती है। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा अब इनको मेरी आवश्यकता नहीं है, तो चक्र काटने लगी। अब वही है भगवान कृष्ण, आपके समान रूप धारण करके आगे बढ़ती हैं। तुलसी की बात आई थी, गोपियां क्या कहती हैं सोचो। आई तुलसी नमस्ते, अरे तुलसी हम तुझको नमस्कार करती हैं। कथय कथय कृष्ण क्वा धुना बाबशीति, तुमको तो सब पता है। भगवान श्री कृष्ण जब सालग्राम का रूप धारण करते हैं तो तुलसी उनके पीछे, उनके आगे, इर्द गिर्द में तुलसी के बीच में रहते हैं। वो बताते हैं, स्वामी श्री अखंडानंद महाराज कह रहे थे अपनी कथा में एक दिन, देखिए तुलसी ने श्री कृष्ण को इस प्रकार से अपना लिया, इस प्रकार से अपना लिया, बिना तुलसी के श्री कृष्ण रह नहीं सकते। सालग्राम भगवान रखते हैं ना, तो उनके नीचे तुलसी पर ही रहेंगे। वो नीचे तुलसी, ऊपर तुलसी। तुलसी का आसन है, हम लोग करते थे पहले, बताया गया था। तो सिंहासन है, यहाँ भी तो है, वो तो तुलसी रखते हैं पहले, फिर सालग्राम का स्नान को उस पर रखते हैं।
तो चंदन लगा तुलसी देते उनके मस्तक पर, नीचे तुलसी ऊपर तुलसी अगल बगल तुलसी, इसलिए कहती हैं अरे तुलसी नमस्ते। क्यों नमस्ते? तुमको पता है हमारे प्राण वल्लभ इसमें कहाँ गए हैं? बताओ। कथा है बार बार कहती हैं, कथा है, कहो कहो कहो। अरे तुलसी महाराज ने कहो ना, तुमको अवश्य पता है श्री कृष्ण कहाँ गए हैं। वह धुना बाबा से अभी वे कहाँ हैं इसका पता तुमको है, क्यों नहीं बताती? तो एक ने कहा क्यों बताएगी, ये तो अपनी सोच है। अरे तुलसी नमस्ते, मुंच मौनम, तुमने मौन धारण कर लिया है। अरे तुलसी नमस्ते, मुंच मौनम कृपाता, हम लोगों के ऊपर कृपा करके मौन छोड़ दो, बोलो। कथय कृष्ण को अधुना भविष्यति, श्री कृष्ण की हैं इसलिए नमस्कार प्रणाम करती हैं, ध्यान रखें। और व्यभिचारिणी भक्ति ही राय श्याम जी प्रमाण रूप में गृहीत होती है, व्यभिचारिणी नहीं। एकमात्र देखिए, गुरु इष्ट उपासना नहीं बदली जाती, और कुछ बदलो। आजकल की बात निराली है, कोई बात नहीं। तो रसानाम समूह रास, जब तक रस स्वरूप श्याम सुंदर, चाहे राम कहिए श्याम के सो रस स्वरूप, वे जीव को नहीं मिलेंगे तब तक चक्कर काटना ही पड़ेगा। अच्छा आइए, बात चल रही थी मंगलाचरण की। श्रीमान सुखदेव जी ने, सुखदेव जी के पितृचरण ब्रह्मर्षि वेद व्यास जी ने वैष्णवी दीक्षा प्राप्त करके भागवत जी का समस्त विषय को हृदयंगम कर लिया। अब उसको आकार देना चाहते हैं। तो आकार देने से पहले आपने मंगलाचरण किसका किया जाए? सब जगह चक्कर काटा। चलो सबसे बढ़िया नाम को पकड़ लो, सारा काम हो जाएगा। कैसे? अब मिट्टी को पहचानते, मिट्टी को, माइट को पहचानती हो? अरे खेत में मिट्टी नहीं होती है, सब जानते हैं। अच्छा, सोना को पहचानते हैं? सोना को सब पहचानते हैं। अच्छा देखिए, यह है फूल, गेंदा का फूल है ना? नहीं, ये गुलाब का फूल है। गुलाब का फल जहाँ कहीं मिलेगा आपको, ठीक यही गुलाब है, पहचान जाएंगे। मिट्टी पहचान लिया। अब मिट्टी के बने बर्तन, ये सरवा सकोरा है, घैला है, कस्तर है, न जाने क्या कैसे। तो एक मिट्टी को पहचान लिया तो मिट्टी से बने सारे पदार्थ को पहचान लेंगे। आज हम हनुमान जी की टीवी पर देख रहे थे। हनुमान जी आज हनुमान जी को जब किसी प्रकार बात होती है, उलझन आती है, आप अपने जय श्री राम, वो बाल रूपधारी श्री राम जी आ जाते हैं। हनुमान, ये तारका की बात चली थी आज, तारका बहुत सुंदर बात है। हनुमान जी को एक पाठशाला में भर्ती किया पढ़ने के लिए। उस पाठशाला में रावण का बेटा अक्षय कुमार भी पढ़ रहा है, 5 दैत्य बालक। इसी शर्त पर उनको रखा गया है कि जो यहाँ पढ़ाया जाएगा उसका अनुकरण करने का पढ़ना है। इधर हनुमान जी चले गए। हनुमान जी तो हनुमान जी हैं। हनुमान जी की बुद्धि प्रखरता को देख करके 5 दैत्य इनसे जलते थे।
एक दिन हनुमान जी, गुरु जी ने कहा एक यज्ञ करना है, हनुमान जाओ फल ले आओ जंगल से। तो सब उनका हम जाओ जाओ सब जाओ, फल लाओ फूल लाओ, यज्ञ होगा। हनुमान जी छोटे से हैं, वो जो थे 5 दैत्य लंका रावण के परिवार के, उसका बेटा भी था अक्षय कुमार, एक बहुत बढ़िया कबूतर को देखा, धनुष मार को मारना चाहिए, यूं जो ही कहा किया, वहां प्रकट वही हनुमान जी, अक्षय सावधान, क्या बिगड़ा तुमको, क्या बढ़िया खेल कर रहे हैं सब मिल करके। वो चिढ़ गया, खबरदार कुछ करोगे ठीक नहीं होगा, हो गए कुछ काम करने के लिए। इतने में उसने राधे श्याम जी फिर मारना चाहा। जटायु जी, उस समय जटायु जी ने कहाँ से पहुंचे और अपने चंगुल में उस अक्षय कुमार को उठा लिया, बचाओ बचाओ हल्ला करना शुरू कर दिया। हनुमान जी भागे भागे देखे, दूसरे हम लोग रहते क्या, चलो बेमौत मारा गया शत्रु। हनुमान जी का जटायु जी आप तो हमारे मित्र हो, ऐसा मत, नहीं तुम्हारा अनिष्ट करने के लिए 5 आए हैं, बोले आपका आशीर्वाद रहेगा, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, आप छोड़ दीजिए। नहीं छोड़ते, कहा नहीं इसको मारेंगे, जान ले लेंगे। उन्होंने कहा आपको मेरी मित्रता की सौगंध है, देख है हनुमान जी, ये जटायु जी आपने मुझसे मित्रता की, हमने आपसे की, तो मित्रता की सौगंध मान देते, इनको छोड़ दीजिए। आकर के वहीं रख दिया जहाँ से उठाया था हनुमान जी, जटायु दोनों सामने, वो लोग भगे डर के मारे। आपने कहा मित्र जटायु, हनुमान जी मित्र जटायु, आप के भाई संपाति उनको कष्ट हो रहा है, तो कृपा करके आप मेरे पिता बानरराज केसरी जी के पास जाइए और कहिएगा जो संपातिक सारी व्यवस्था कर देंगे, लेकिन एक निवेदन है, अभी जो मेरे सामने बात घटना घटी है कुछ मत कहना उनको, माता जी बड़ा कष्ट होगा, पूछेंगे तो कहना बहुत आनंद के साथ है, हम गुरुकुल में किसी प्रकार नहीं, गुरु माँ बहुत देखभाल कर रही है। सो आप वचन दीजिए तो ठीक है। वहाँ जाते हैं जटायु जी, कैसे मैं गया था, हनुमान जी जहाँ पढ़ते हैं वहाँ उन्होंने ऐसा संवाद दिया है, मेरे भाई संपाति को बड़ा कष्ट है, कृपया पहाड़ के ऊपर विराजमान कर दीजिए, समय आने पर सारी व्यवस्था होगी। ऐसा आपको अर्जुन ने हमसे कहा। भगी भगे अंजनी आई, पता हनुमान मिला था तो पर कैसे है इस समय कैसे, अब ऐसे उन्होंने सोचा सारी बात कह दूंगा तो माता पिता दुखी होंगे, मुंह फेर लिया, तुरंत हनुमान जी वहाँ पर हो जाते हैं, माता पिता नहीं देखते हैं। मैंने पहले जो कहा था वो कही, कहा ठीक, मारुति बहुत खुश है, प्रसन्न है, सारी व्यवस्था हुआ है, ठीक। अब क्या हुआ, देर हो गई, सब फल लेके पहुंच गए, इनके पास फल नहीं। उन्हीं 5 दुष्टों ने, दुष्ट दुष्टता नहीं छोड़ते, साधु को साधुता नहीं छोड़नी चाहिए। मुझे शिकायत की, तिरनबिंदु नाम था, तिरनबिंदु बहुत बड़े विद्वान, भूत भविष्य वर्तमान जानने वाले, किसी से मांगते नहीं थे,
छात्रों का भरमार हो गया। और एक तारका परेशान करता। श्री जी के पास क्या लीला हुई? अच्छा, तुम खाली आता है? तो आपने कहा तुमने गलती की है, ये तुम्हारी शिकायत ये करता है अक्षय, ठीक नहीं है, तुम दोषी हुए, उस दोष का क्या दंड मिलना चाहिए तुमको, समय आने पर बताऊंगा। सारी व्यवस्था चक्की हो गई है। अब अक्षय बुलाया गया, सब विद्यार्थी हैं। अक्षय बताओ, हनुमान को, मारुति को क्या दंड दिया जाए? क्या कहता है सुनिए, उसको सब पता है। जो आप जो जग करने जा रहे हैं गुरु जी, उस जग की रक्षा का भार इनको दीजिए, यही दंड है। तार का हवन आहुति स्वाहा का नाम सुन करके भगवी आती उपद्रव करती हैं। स्पंदस पर गुरुदेव बड़ी प्रसन्नता के साथ हनुमान जी का, गुरुदेव मैं सहर्ष जो दंड को स्वीकार करता हूँ। जग प्रारंभ होता, उसने तो अपने दूत को भेजा, स्वा की आवाज़ सुनाई पड़ती, जाओ जग विध्वंस करो। गेट पर हनुमान जी हैं, वो दोनों आते हैं, दोनों को मार डाला। यह सूचना मिली उसको, तारका को। अब देख क्या लीला होती रहा ऐसे। ये महालक्ष्मी जग इसलिए कर रहे हैं, वो महालक्ष्मी खुश हो जाएंगी तो बहुत सारी संपत्ति मिलेगी, तो गुरुकुल की सारी व्यवस्था हो जाएगी। उद्देश्य है अक्षय कुमार को दूत जो आया था भर्ती कराने के लिए, उसने कहा आपको अरबों खरबों रुपए देंगे, स्वर्ण मुद्रा देंगे। बोले नहीं, ये हम नहीं देंगे, त्यागी थे। अब उसने क्या किया, तारका ने उसको सहेली थी स्मरण के आ गई, देखो जेन केन प्रकार है ना तृण बिंदु जो आचार्य हैं वो जग कर उनका विध्वंस करना है। उसने क्या किया, तो सन्यासिनी का रूप धारण किया, चिता की भस्म एक झोली में रख लिया। राजस्थान वही 500 दैत्य मिले, उसको सब पता है। चोर चोर मोसेर भाई नहीं होते, उनका हमको अंदर जाने दो, सारा पर्चा ले लिया। वो उस सन्यासिन को लेकर के 500 दैत्य बालक आ गए, हनुमान जी खड़े, और नहीं जा सकती। ओ महाराज, ऐसी आग बबूला हो गई, कपट वेश धारण करने वाली, अरे बानर बालक अभी जला कर स्वाहा कर दूंगा, कर दूंगी। तो करो ना, मना करो, करता करो। हनुमान जी डरने वाले तो है नहीं, भुवनेश्वर कालों कर काला है। उसने कहा, धर्मशास्त्र कहते हैं आज अतिथि देवो हो, हम अतिथि हैं, हमको अंदर जाने दो। बोले अतिथि जैसे आप में लक्षण नहीं दिखते हैं, इसलिए देवी जी हम अंदर नहीं जाने देंगे। तब तो उन्हीं में से एक भागा गया और गुरु माता को बुला ली। गुरु माता जी ने कहा, देखो हनुमान, मारुति तुम बहुत साहसी हो और ये सन्यासीन है, जाने दो, तुमने गलत काम किया है, रोका, इनसे क्षमा मांगो। गुरु माँ, आपका आदेश का पालन कर रहा हूँ, इनसे क्षमा मांगने लायक जो ने क्षमा मांगने, इनसे क्षमा मांगने, इनमें योग्यता नहीं है। ये कौन है हम जानते हैं। आपके आदेश का पालन करता हुआ देवी जी
मेरे शास्त्रीय वचनों को सुनकर यदि आपको कष्ट हुआ है तो हम क्षमा मांगते हैं। शास्त्रीय वचन कही थी उन्होंने। वो अब हनुमान जी सोचा इसके बगल में तो कुछ है, वही चिता का भस्म पहुंचती है। जा रहे हनुमान जी ने एक गदा, अपना गदा, उनका बड़ा करामाती गदा है, यूँ कर दिया तो कुंड को कवच आकार करके रक्षा कवच बना दिया कुंड को। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। जो ही हो जाती है झोला लेकर के हम लक्ष्मण रेखा के समान राजस्थान गिरती है, 3-4 राधे राधे हुआ। आपने कहा क्यों देवी क्यों नहीं जाती हो, आप तो सन्यासी हो, शास्त्रीय बातों को जानने वाली हो। सो ऐसी गुस्सा उसी समय में आ गई उसको, हनुमान जी पकड़ना चाहा तो हनुमान जी वही हैं, वो नहीं देख रही है। हनुमान तो हनुमान। मैं मिट्टी के बर्तन की बात सुना उस बता रहा हूँ। ठाकुर जी कृपा क्या लीला हुई, संजोग से विभूति का जो झोला था हनुमान जी चरण के पास गिरा, लेकर भागे। उसने अपना रूप धारण कर लिया, पूतना के समान अपना रूप धारण किया। हनुमान जी उड़े, वो भी उड़ी। हनुमान जी पाँव पकड़ता है, पकड़ती है उसको पकड़ में आ जाए, लेकिन हनुमान जी तो हनुमान जी। एक सरोवर में जाकर सरोवर में गेट दिया झोला, कहे वरुण देव हमारे गुरुदेव का जग विध्वंस करने के लिए आई थी, आप इसको संभालिए। अब राय श्याम जी दोनों में युद्ध होता है, उस समाप्त कर दिया। उसको मालूम पड़ा, किसको, तारका को। जो है वो आती है, इनको मारना चाहती है। इन्होंने अपना रूप धारण किया, तुरंत भगवान राम आ जाते। हनुमान इसको तुम नहीं मार सकते, क्यों? इसकी उत्पत्ति है शंकर जी की कृपा से, और तुम शंकर जी के अवतार हो। तुमने जिसको प्राण दिया है, जीवन दिया है, उसको अपने हाथ तुम मारोगे? संभव नहीं है। इसकी मृत्यु मेरे हाथ में है। ऐसा करो, जंगल से बाहर कर दो। कहा देख, हम तुमको नहीं मारेंगे, हमारे श्री राम का आदेश हो गया, लेकिन जंगल को छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा। ऐसी मार लगाई, ऐसी मार लगा रहे समझिए, भगी हुई न जान कहाँ चली गई। अच्छा, जग तो संपन्न हो गया निर्विघ्न पूर्वक। संजोग से इनकी माता पिता दोनों आते हैं और 1 महीना सोमवारी व्रत करना चाहते हैं, वो कर रहे हैं गुरुकुल में। आज सवेरा हुआ, राय श्याम जी जैसे यही समझ लीजिए, इसमें कमल, लाल लाल कमल के फूल सैकड़ों उगाए, सैकड़ों। प्राचार्य महोदय श्री त्रिवेंद्र जी महाराज का देखो, अष्ट महालक्ष्मी का यज्ञ संपन्न हुआ, इसमें मारुति का योगदान है, किसी का योगदान नहीं है। यदि मारुति नहीं होते तो रक्षा ही नहीं होती जग की। जा करके उनके माता पिता के सामने बड़ी बड़ाई करके आशीर्वाद देते हैं। हनुमान मानो गुरु जी हमने कुछ नहीं किया, आपकी कृपा ने सारा काम किया। अब क्या लीला हुई,
सारा फूल अंतर ध्यान। मारुति ने कहा गुरुजी ये फूल यूं ही नहीं है, आपके जग से खुश होकर के लक्ष्मी महारानी ने यहाँ कुछ दिया है, इसकी खुदाई की जाए। और आचार्य लोग खोदने लगे, थोड़ा क्या इत मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के हैं बर्तन, जैसे अपने है ना ऊपर कलश, वही देखा हमने वहाँ आग 10-20 निकले, उसमें सोने का मुद्रा, सोने का। मैंने कहा मिट्टी को जो पहचान लिया तो मिट्टी के बने बर्तन को पहचाने का ना, वो हमने देखा, सबको सुनाया हमने। आइए, श्रीमान वेदव्यास जी महाराज पुराणों के सम्राट भागवत महापुराण की रचना करने जा रहे हैं। यह मत समझना कि द्वापर के अंत में वेदव्यास जी प्रकट हो करके अब वेद पुराण महाभारत आदि की रचना करते हैं। क्या इससे पहले नहीं थे पुराण? थे। बलि जी का आता है इतिहास में, बलि जी सतयुग में थे, 52 अवतार सतयुग में हुआ। अब बलि जी प्रत्येक दिन पुराण की कथा सुनते थे। भगवान श्री राम इतिहास पुराण कथा सुनते थे, भगवान श्री कृष्ण भी इतिहास पुराण कथा सुनते थे। ये सब अपरुषीय हैं, ये रचना नहीं इनकी होती है, भगवान की सांस से ये सब के सब प्रकट अपुरुष है, किसी पुरुष के द्वारा इनका निर्माण नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। श्री जी की कृपा से ये तो श्याम सुंदर किसी को निमित्त बना देते हैं। अनेक व्यास हुए हैं, अनेक पराशर हुए हैं, अनेक सब हुए। मंगलाचरण में क्या हुआ? समस्त देवताओं के द्वारा प्रणम, भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर, उनके द्वारा प्रणम, उनके नाम। जब आपने वेदव्यास जी ने सोचा सर्वदेव वरेण्य तो भगवान है, अब भगवान जिसकी आराधना करते हैं, राम कृष्ण जिस वस्तु की आराधना करते हैं, उसी की क्यों नहीं, उसी की क्यों नहीं वंदना की जाए? तो वंदना का नाम भगवान का सत्यम परम धीमहि सर्वश्रेष्ठ पर तत्व नाम, उनका हम ध्यान करते हैं। मंगलाचरण प्रथम श्लोक में नाम, और अंतिम हो रहा है 12वें स्कंद का 13वें अध्याय का अंतिम श्लोक, नाम संकीर्तनम जस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस तम नमामि हरिं परम। नाम से प्रारंभ, नाम में समाहित, क्या विलक्षण बात। इसलिए आचार्यों का सिद्धांत है, टीकाकारों का सिद्धांत है, नामात्मक श्रीमद् भागवत महापुराण। इसी का अनुसरण करते हुए राम तत्व मर्मज्ञ जगतबंधु गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस का निर्माण करते हैं। उसमें एक भी चौपाई ऐसा नहीं है 2-4 को छोड़ करके रख रो अब मोह हो, रो और मोह से रहित 4 या 5 चौपाई हैं। उनको क्या करोगे? तो यही व्याकरण का सूत्र है, अलंत्यम, जो सूत्र में नहीं देखे जाते हैं दूसरे सूत्र से लाओ। सभी जगह जहाँ झूठे ही लेना, झूठे ही देना, झूठे भोजन, झूठ चबेना। रामायण जी की पंक्ति है, इतना रो है न मोह है, तो कैसे काम चलेगा? इससे पहले की चौपाई देख लीजिएगा, उसमें से अनुवर्तन कर लीजिएगा गोपाल जी। इसीलिए श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रत्येक मंत्र में, प्रत्येक श्लोक में नाम की महिमा का गुंफन किया गया है।
आप जब नाम की आराधना करेंगे, उपासना करेंगे, नाम भगवान सारी गुत्थी आपके सामने सुलझा कर रख देंगे। ये तुरंत नहीं होता है। धर्मशास्त्र ने कहा है तत्व दीर्घ कालानुसेवनात्, बहुत समय आपको नाम की आराधना करनी पड़ेगी। नाम भगवान की श्री सीताराम, श्री राधे श्याम आदि भगवान का अनेक नाम है और सब नाम समान है। ये नहीं कहोगे राम नाम बड़ा है और कृष्ण नाम छोटा है, कृष्ण नाम बड़ा है। देखिए राम सकल नामंत का है ना, जितने भगवान का नाम है सब नाम से श्रेष्ठ राम नाम। बुच्ची बाबू के बेटे का जनेऊ संस्कार होगा तो कुंवर जी के बेटे का गीत गाया जाएगा क्या? जिसका जनेऊ संस्कार उसी का ना गीत गाया जाएगा। तो रामचरितमानस का चल रहा है, इसीलिए सर्वश्रेष्ठ नाम भगवान। रामकृष्ण अंतर करेंगे तो अज्ञान अपराध हो जाएगा। सुनो सठ भेद हो ही ताके श्री रघुवीर हृदय में जाके, क्या बढ़िया। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। अब भगवान श्री कृष्ण का आवेगा पावन परम पावन चरित्र। गर्गाचार्य जी आते हैं, नामकरण करते हैं, तो नंद हुआ तो बड़े सीधे साधे, बहुत सीधे। बलदेव जी बड़े चंड चालाक है, रोहिणी जी बड़ी तेज तुर्रा, जसोदा जी बड़ी सीधे। तो श्रीमान नंदुआ ने पूछा, आचार्य चरण, हे महात्मा, आपने मेरे बड़े बाला का नाम रखा, कई नाम रख दिए, बल रखा, रेवती रमन रखा, राम रखा, शंकरसन रखा, हलधर रखा, कई नाम रख डाले। लेकिन इनमें सबसे बढ़िया नाम कौन है सो तो बता दो। हम इतने नाम नहीं जान सकते, हम पढ़े लिखे नहीं हैं। नंद बाबा क्या सुनिए, राम इनका नाम है। भगवान विष्णु के 1000 विष्णु सहस्त्र नाम है, उसका पाठ करने में जितना फल मिलेगा उतना फल एक बार राम नाम लेने से हो जाएगा। क्या बढ़िया बात है, जाने लगे। बस सुनिए सुनिए, आपने तो मेरे गौर सुंदर बलराम जी का नाम का बहुत बढ़िया हिसाब लगाया। तो हमारा काला कलोटा तो कन्हुआ है, कन्हुआ, इसके बहुत सारे आपने नाम रख दिया, कह दिया बहुनि संति नामानि रूपानि ससुतसते नाम वेद न जना विदु। आपके जो श्यामले सलोने बालक हैं, इनके जितने रूम उतने अरब नाम है, अर्थात अनंत नाम है। उन नामों का को मैं ही जानता और कोई नहीं जानता। इतने बड़े चोटी के विद्वान गर्गाचार्य जी, वो कहते हैं आपके छोटे लाला जिसका नाम मैंने कृष्ण रखा है, जितनी लीलाएं करेगा उतने नाम होते जाएंगे। बकासुर को मारेंगे तो बकारी, कंस को मारेंगे तो कंसारी, मुर को मारेंगे तो मुरारी, राधे राधे। केशव को मारेंगे तो केशव, पुतना को मारेंगे तो पुतनारी, मक्खन चोरेंगे तो माखन चोर। नटवर नंद किशोर नहीं कहते। जाऊं नहीं, आचार्य चरण। राम नाम की बड़ी महिमा आपने बताई। विष्णु भगवान के
1000 नाम उच्चारण करने से विष्णु भगवान के विष्णु सहस्त्र नाम जो है, इसका एक बार पाठ करने से जो फल मिलेगा किसी को, उतना फल एक बार राम नाम मिलेगा। बहुत बढ़िया। लेकिन मेरा छोटा जो लाला है कृष्ण नाम रखा आपने, नाम उच्चारण नहीं होता, जी को कई बार लपेटा लेना पड़ता है। कोमरी है, स्वाधा है, नो है, फिर ओ है न, खटपट है कि नहीं? कृष्ण सबसे उच्चारण नहीं होगा। इसीलिए बहुत लोग कहते हैं किशन माँ, किसना नहीं कहते हैं, किसान किसान कहते हैं। कृष्ण नाम सबसे नहीं हो पाता है। अच्छा, आप नाम रख दिया तो कृष्ण नाम का जो उच्चारण करेगा उसको राम नाम के समान कुछ फल मिलेगा ना? सो बताइए। घर का चर्च कहते हैं, घर संहिता में है। तो आपने क्या कहा सो सुनिए। ठीक है, ठीक है। आपने कहा देखो, कृष्ण नाम न परम नाम न भूतम न भविष्यति। हमने जो आपके छोटे लाला का नाम रखा कृष्ण, कृष्ण नाम से बड़ा नाम न कभी हुआ न होगा न है। कृष्ण नाम न परम नाम न भूतम न भविष्यति सर्वेभ्यश्च परम नाम कृष्णेति वैदिका विदु। जितने भी भगवान के अनंत नाम हैं, उन अनंत नाम में सर्वश्रेष्ठ कृष्ण नाम है। ये मैं नहीं कहता, वेद के तत्व को जानने वाले वैदिक ब्राह्मण कहते हैं। अब चलूं बाबा, इससे ये हुआ कृष्ण नाम बहुत बढ़िया है। तो कृष्ण नाम का जाप करेगा, उसका कोई फल मिलेगा? सोनू बताओ कहा। ठीक है। आपने कहा देखो, हे नंद जी, मूल में लिखा है नाम नाम भगवतो नंदो कोटि नाम स्मरण नर तत्फलम लभते नूनम कृष्णे स्मरण जत। हे नंद राय जी, भगवान के बहुत नाम हैं, उनमें से करोड़ों नामों का उच्चारण करेगा, उससे जितना फल मिलेगा उतना फल एक बार कृष्ण नाम लेने से होगा। नाम नाम भगवतो नंदो कोटि नाम स्मरण नर तत्फलम लभते नूनम निश्चितम कृष्ण स्मरण। एतावता यह नहीं सिद्ध होता है कृष्ण नाम लेने में बड़ा फल होता है, राम नाम लेने में छोटा फल होता है, अपराध होगा। कृष्ण के नाम रखा जाता है, राम नाम रखा जाता है। दोनों कृष्ण बलराम दोनों भाई हैं ना। राधे श्याम। नाम भगवान के जितने नाम हैं सब नाम समान रूप से हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। इसमें अगर मगर परंतु गुंजाइश नहीं है। जो गुंजाइश की बात सोचता है वो महा अपराधी होता है, महापापी होता है। देखिए, नाम में जो शंका करता है, उस शंका से जो पाप होता है उससे छुटकारा किसी भी अनुष्ठान से नहीं होता नाम के प्रति। तब हम तो हार मांस शरीर वाले हैं, छोटा मोटा कभी कर लेते हैं। राम नाम बड़ा है, कृष्ण नाम छोटा, कृष्ण बड़ा, नाम नाम छोटा। अपराध हुआ, क्या करेंगे? तो उसका भी आया है धर्मशास्त्र, रहस्यम धर्मशास्त्र दर्पण है। वो कहते हैं नामापराध युक्ता नाम नामान्य भरंते हम। नामापराधी को जो पाप लगे है, आग लगे है, उसे छुटकारा कैसे होगा? अहरनिश नाम लेने से उस पाप छुटकारा मिलेगा? नहीं मिलेगा। गंगा गया आज जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए, बात बताते हैं, गैया बंधी है, मर गई बंधी बंधाई, तो यहाँ का स्थान पुरुष हमको सब मानते हैं, तो हमको पाप पतिया लगे, पतिया कहते हैं, पाप लगेगा। तो हम जाएंगे मरेल में, एक नाम भूल रहा हूँ, वो है, हम कुर्सी पर बैठे हैं,
उन्होंने कहा ऐसी बात है, मेरी गैया मर गई, आप घर बड़ा कौन है, श्रेष्ठ कौन है? मैं हूं। कुर्सी नीचे उतरिए, नीचे बैठिए। पतिया लिखने वाला कहता है, बात समझ में आती है ठाकुर जी की कृपा से? अब लिख कर देते हैं, सीधे चले जाइए गंगा जी। वहाँ के पंडित जो कहें उसमें लिख दिया है, इतना दान करना है, इतनी बार स्नान करना है, इतनी बालू मुंह में रखना है, इतनी बार गोता लगाना है, तब छुटकारा मिला। ये नाम छोटे नाम बड़े, ये जो है नाम लेने से सब कुछ मिल जाता है। तो रसगुल्ला 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 क्यों नहीं मुँह मीठा लगता है? लोग कहते हैं आजकल अपराधी हैं, तो नाम अपराधी हो गए। वो अपराध उनको जन्म जन्मांतर परेशान करेंगे। भला इसी में है, उसको अहरनिश नाम की शरण ले लेनी चाहिए, फिर छुटकारा हो जाएगा। गंगा गया कपाल, ब्रह्म कपाल आदि जाने से कुछ नहीं होने वाला। नामापराध युक्ता नाम नामान्य भरम तगम, नामापराधी को सतत नामोच्चारण करेगा, सारा अघ दूर हो जाएगा। ये है श्रीमान वेदव्यास जी ने अपने मंगलाचरण में सत्यम परम धीमहि, नाम भगवान से ही सृष्टि होती है, नाम भगवान से ही उदय प्रलय होता है। नाम भगवान की महिमा को मूर्जन से सूर्य, बड़े बड़े विद्वान नाम की महिमा के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। नाम का वास्तविक भेद नहीं पा पाते हैं। नाम का भेद कब मिलेगा? जब नाम की सेवा करेंगे, तब नाम भगवान सारा वैभव आपको दिखाने। वैभव माने जिनके नाम लेते लेते आप अहर्निश व्यतीत करते हो, नाम भगवान के हृदय में दया आ जाएगी। तुरंत अपना सर्वनामी मुरली मनोहर धनुधारी को लाकर आपके सामने प्रस्तुत कर देंगे। यह क्षमता केवल नाम में और किसी में नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। तो अब आपने वैष्णवी दीक्षा लेकर के यह सारा मर्म समझा, तो नाम का प्रभाव, नाम का प्रकाश, नाम की महिमा सब नहीं जान पाते हैं। नाम से ही सब कुछ होता है, नाम से ही नामी प्रकट होते हैं, नाम से ही नाम ही आकर समाहित हो जाते हैं। नाम सर्वांगीण परिपूर्ण है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। नाम पूर्ण है, उसे निकलते हैं वो भी पूर्ण है, फिर उसमें समा जाते हैं वो भी पूर्ण है। आगे पीछे ऊपर नीचे चारों तरफ से पूर्ण है, परिपूर्ण नाम भगवान है। इसीलिए हम नाम को नमस्कार करते हैं। श्री भगवान वेदव्यास जी बताते हैं, उस नाम को कोई ब्रह्म कहता है, कोई परमात्मा कहता है, कोई भगवान कहता है। वदन् तत्तत्त्वविदस् तत्त्वं जज मद्वयम् तत्त्वं जज ज्ञान मद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द थे। बताते हैं नाम तो कैसा है। वाह जय हो। बता रहे हैं नाम को ब्रह्म कहते हैं। कौन? वेदांती लोग। ब्रह्म है ब्रह्म है ब्रह्म।
देखिए, सूरज को देखा आप लोगों ने? अरे सूरज के प्रकाश देखते हैं। मैं अपनी बात सुनाता हूँ। लगभग 53, 54 या 55 की बात होगी। हम अपने गुरुदेव के साथ मिथिलांचल भ्रमण में थे। तो एक आनंदपुर सोहरा चट्टी के बगल में, वहाँ चतुश्चरण एक पोखर है, महाराजा का पोखर। तो ग्रहण में गंगा जी में जाकर स्नान करने से बहुत बड़ा फल मिलता है। ग्रहण काल में, ग्रहण काल की जो समय है उसमें जहाँ स्नान करें गंगा स्नान का फल मिलता है, जहाँ भी। हम लोगों ने सोचा, बड़ी भीड़ लगी वहाँ राजस्थान जी। पूर्ण सूर्य ग्रहण था, बहुत वर्षों बाद आया था। तब कच्छ रहे अचेत, मैं अपनी बात सुना रहा। सब स्नान कर रहे थे, हमने क्या स्नान करके जल में खड़े होकर नाम जाप कर रहे थे। मन में ऐसी तरंग आई, सूरज को देखूं जरा। दुस्साहस किया हमने, एक आंख को बंद किया, देखना शुरू किया। वो पूरा चक्का काला हो गया। सब ग्रास सुन रहे हैं, सूर्य ग्रहण। राजश्याम जी देखते 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 क्या हो गया, मेरी आंखों में चक्का काला आ गया। चक्का नहीं आया, उसकी छाया आ गई। अब जैसे हम पढ़ेंगे सीताराम नाम है, सीताराम। तो सी को देख, पहले नजर सी को देखेगी ना, सी के सामने वो काला आ गया, गोला गोला सूर्य ग्रहण वाला। सी तो नहीं दिखता, ता दिख गया। अब नजर आगे बढ़ेगी ना तो ता नहीं देख करके रा दिख गया। आगे बढ़ेगी दृष्टि तो रा नहीं देख करके मोह दिख गया। बहुत बड़ी बीमारी हुई, बहुतों को दिलाया, कोई लाभ नहीं है। एक दरभंगा में, नाम भूल रहा हूँ, बहुत जात पड़ताल की, उन्होंने 30 इंजेक्शन लिख दिया, 30। उन्होंने कहा एक दिन छूट जाएगा, उस दिन से आपको फिर 30 लेना पड़ेगा। बड़ी सावधानी के साथ लगातार लिया तो काला काला जो था वो सफेद हो गया। ये देखिए, वो इंजेक्शन के प्रभाव से काला चक्का था मेरी आंखों में, वो सफेद हो गया। अब देखिए, फिर उनके पास गया, देखा। अच्छा, हम फिर प्रयास करते हैं तो 20 इंजेक्शन और दिया, दूसरे प्रकार का लिया तो सफेद से कुछ ज्यादा नहीं हुआ। वो सीताराम में सी, उसके बाद ता, उसके बाद रा, उसके बाद वैसे रहा। उनका महाराज आपकी नजर गई, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते, कोई नहीं करेगा। कहने का तात्पर्य यहाँ आइए, जब आप सूर्य को देखेंगे, ब्रह्मेति परमात्मा भगवान सब जीते, नाम भगवान है। नाम ब्रह्म दृष्टि से देखेंगे तो उनको क्या दिखा देगा? प्रकाश। सूर्य का प्रकाश दिखता है ना, सूर्य को कोई नहीं देखता है। वेदांती लोग अहम ब्रह्म, निराकारम, निराकारो ब्रह्म, गुणातीतो ब्रह्म, इंद्रियातीतो ब्रह्म हल्ला करते हैं। क्यों? तो प्रकाश ही प्रकाश दिखता है उनको। अब आगे बढ़िए, जो योगी लोग होते हैं अपनी भ्रुकुटी के बीच में अंगुष्ठा के प्रमाण बराबर या चतुर्भुजी आकार दिखता है, उसको परमात्मा कहते हैं। वेदांतियों ने उसको ब्रह्म कहा, योगियों ने उसको परमात्मा कहा। देखिए,
और भक्तों ने क्या कहा? भगवान। भक्त की दृष्टि में भगवान है। अब क्या लीला उसे देखिए। सूर्य का प्रकाश हम लोग यहाँ से देखते हैं, देवताओं के यहाँ सूर्य साकार है, सूर्य देवता है। आज सूर्य की पत्नी रसोई आदि बना कर उनको भोजन कराती हैं, नाना प्रकार सेवा करती हैं। अब आप बताइए कौन सा काम बढ़िया हुआ? प्रकाश को देखना बढ़िया हुआ कि देखते सुनते बढ़िया, ये बढ़िया हुआ कि उनके साथ नाना प्रकार व्यवहार करते हैं, सेवा आदि करते हैं, अंग संग करते हैं? कौन बढ़िया हुआ? वेदांती लोग प्रकाश को देख कर कहते प्रकाश प्रकाश, योगी लोग आकार को देखते हैं, परमात्मा को, उससे मस्त रहते हैं। अब भक्त लोग, आप लोगों ने देखा होगा, हमने देखा है जगह भगवान श्री कृष्ण कुछ कर दिया, मात्र हृदय बड़ा कोमल, झट कान पकड़ा, एक चाटा मारना चाहते हैं, झर 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 अश्रु गोचर होने लगा। ऐसा सौभाग्य माता को मिला ना, किसी और को मिल सकता है? बता रहे हैं नाम भगवान की उपासना करेंगे, वेदांती करते हैं, नाम की उपासना करते हैं, नाम रखते हैं ब्रह्म। जोग भी नाम की उपासना करते हैं, नाम रखते हैं परमात्मा। भक्त भगवान की उपासना करते हैं साकार, खाना पिलाना। अरे भगवान कहते हैं लोग अचित, किसी ने उनको ऊपर आज तक विजय नहीं प्राप्त की, लेकिन भागवत महापुराण टंके किशोर में कहते नहीं। कैसे नहीं? अपने भक्तों से हार जाते हैं। उन्होंने लिखा है वाह कृष्णो भगवान श्री दामानम पराजिता। वहाँ पाली, एक पाली के प्रधान होते हैं बलराम भैया, एक पाली के प्रधान होते हैं श्री कृष्ण। प्रलंबासुर आया, उसने सोचा यदि बलराम भैया को रहेंगे कृष्ण पहचान जाएंगे, मार मार कर कचूमर निकाल देंगे, चलो कृष्ण की पाली में रह लो, बलराम को उठाकर मारूंगा तो निशाय हो जाएंगे, उनको फिर मारूंगा। बहुत बड़ा प्लान बना कर आया। लेकिन भगवान तो स्वयं हारते हैं, अपने भक्तों को जिताते हैं। और शर्त थी जो हारेगा जीतने वाले को कन्हा पर बिठा करके भांडीर पर पहुंचाएगा। भांडीर है ना जमुना के पल्लीपा माठ गांव में, राधे राधे माठ में भांडीर बन, वहीं बगल में बंसी भट्ट भी है। श्री जी कृपा, सावधान रहिए, आसन बदल दीजिए। हम देखते हैं, हम भी बदलते हैं आसन। गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद, जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद, जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। भगवान हार जाते हैं। जो अरे जिनके आदेश का पालन घबराता हुआ, थर थर कांपता हुआ, मृत्यु काल सबों को दबोचा करती है, आज भगवान अपने भक्त से हार गए। तुरंत भगा भया उस पाली से, श्रीदम आया, कहा देखो भाई घोड़ा बनो, बनो घोड़ा। भक्त भगवान को सब कुछ कर देता है, जो कहोगे। बताते हैं भक्त यदि बेच देता है भगवान को, बिक जाते हैं भगवान। बेचे तो बिक जाऊं, मैंने जब भक्तन हाथ बिकाऊं,
राधे श्याम राधे। अरे ये सब भगवान ने बिकते हैं, श्री रघुनाथ जी नहीं बिकेंगे। मर्यादा है, यह मर्यादा प्रजा का चुना। जब प्रकट होते हैं तो चलना चाहते हैं तो दीवार पकड़ते हैं, पकड़ते पकड़ते राय श्याम जी वहाँ पहुँच गए जहाँ बाबा की जूती रखी हुई है। इतने में आगे दो चार महात्मा जय जय श्री राधे मधुकरी मांगने के लिए, रोटी मांगने के लिए। पहुँचते पहुँचते जब तक गोपी लाभी की रोटी, तब तक श्याम सुंदर उस महात्मा के चरणों की रज छोटे से अभी देखिए। रघुनाथ भी ऐसे ही करते। भगवान श्री कृष्ण अच्छा भैया ले घोड़ा बन गए। मूल में लिखा है भागवत जी में उबा वह पर अपने धातु उबा कृष्ण, कृष्ण ने कंधे पर बिठा लिया। कौन सा कृष्ण? भगवान। उबा कृष्णो भगवान, साधारण नहीं, जिसके लिए प्रथम स्कंद के तृतीय अध्याय में ये परिभाषा सूत्र एक, पर व्याकरण में 6 प्रकार के सूत्र होते हैं। संज्ञा च, परिभाषा च, विधि नियम एवं च, अतिदेशोधिकार अतिदेश अधिकार च, सर्वविधम सूत्र लक्षण। इसमें 6 प्रकार के सूत्रों में परिभाषा सूत्र जो है पूरे शास्त्र में एक बार पढ़ा जाता है। उसकी सत्ता पूरे ग्रंथ में रहता है। जहाँ कभी किसी प्रकार की इधर उधर की बात होने लगती है, जा करके वकालत करके सही सिद्धांत स्थापित कर देता है। क्या नाम है? एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृजंतु जुगे जुगे। प्रत्येक युग में स्वयं भगवान स्वयं भगवान स्वयं भगवान एक औपचारिक भगवान होता है। जैसे जगत रामानंदाचार्य भगवान रामानंदाचार्य, भगवान शंकराचार्य, भगवान बारकाचार्य, भगवान हनुमान जी, भगवान बलराम जी, ये सब औपचारिक भगवान है। लेकिन विष्णु पुराण में आया है 2 शब्द भगवान कृष्ण के लिए रिजर्व हैं। व्यक्ति कहते कौन कौन? भगवान इत शब्दोयम तथा पुरुष इत्यपि निरुपाधि से बढ़ते थे वासुदेव खिलातनी। भगवान और पुरुष ये दोनों शब्द भगवान यशोदा नंदन के लिए राजस्थान व्यक्तिगत हैं। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सके। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन